हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सैलिवरी ग्लैंड। इस एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं कि सलाइवा का सिक्रीशन कैसे हो रहा है। सलाइवा का सिक्रीशन सैलिवरी ग्लैंड्स के थ्रू होता है। सैलिवरी ग्लैंड हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो कि एसोसिएटेड है हमारी एलिमेंट्री कैनाल से। इनका सिक्रीशन हमारी एलिमेंट्री कैनाल में आता है। सलाइवा मेनली 1 to 1.5 लीटर पर डे सिक्रीट होता है। सलाइवा में मेनली 99.5% वाटर एंड 0.5% सॉलिड प्रेजेंट होता है। सलाइवा में एंजाइम्स भी मिलती हैं, फॉर एग्जांपल सैलिवरी अमाइलेज जो कि हेल्पफुल है स्टार्च के डाइजेशन के लिए, लिंगुअल लाइपेज जो कि हेल्पफुल है लिपिड डाइजेशन के लिए, न्यूबॉर्न बेबी के मिल्क में जो फैट होता है उसको डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करती है। सलाइवा के अंदर जो लाइसोजाइम एंजाइम है हमारे खाने के साथ प्रेजेंट जो बैक्टीरिया होते हैं उसकी सेल वॉल को डैमेज करती है। हमारी बॉडी में बाहर से आने वाले बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम प्रोटीन के कुछ मॉलिक्यूल बनाता है जिनको हम एंटीबॉडीज कहते हैं। उसी में से एक टाइप होता है IgA टाइप, जो इम्यून एक्शन रखती है हमारे खाने में, पानी में बाहर से आने वाले जो पैथोजन होते हैं, इन्फेक्शन करने वाली जो चीज़ें होती हैं उनको ख़त्म करने में मदद करती है। सलाइवा की रेंज 6.8 to 7.4 होती है। क्लोराइड आयन एक्टिवेट करता है हमारी सलाइवरी अमाइलेज को। सोडियम एंड पोटेशियम आयन सिक्रीशन एंड प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा में हेल्प करते हैं। कैल्शियम एंड फॉस्फेट आयन डैमेज टूथ एनिमल को रिपेयर करते हैं। बाइकार्बोनेट आयन बफरिंग एक्शन प्रोड्यूस करता है माउथ में। बैक्टीरिया जो एसिड प्रोड्यूस करता है उसको न्यूट्रलाइज करता है। रोटी को थोड़ी देर चबाने के बाद उसका टेस्ट मीठा हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माल्टेज एंजाइम कन्वर्ट करती है माल्टोज इनटू ग्लूकोज। सलाइवा के अंदर जो म्यूसिन होता है वो हेल्प करता है लुब्रिकेशन ऑफ फूड में, मतलब खाने को निगलने में। अगर म्यूसिन ही नहीं होता तो हमारा फूड ईसोफेगस में फंस जाता। सलाइवा का सिक्रीशन इन्हीं 3 मेजर ग्लैंड्स की वजह से होता है। पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड। ये ग्लैंड पेयर्स में प्रेजेंट होती हैं। ये ग्लैंड बक्कल कैविटी के आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये सलाइवरी जूस का सिक्रीशन करते हैं बक्कल कैविटी के इनसाइड। पैरोटिड ग्लैंड लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है, लेकिन ये 25% ही सलाइवा सिक्रीट करती है। ग्लैंड कान के नीचे और आगे की तरफ होती है, जस्ट बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ द ईयर। डक्ट कंटेन करती है, इसका नाम होता है स्टेनसन्स डक्ट। पैरोटिड ग्लैंड ओपन इनटू द वेस्टिब्यूल। बकल कैविटी और चीक के बीच खाली जगह जो है उसे हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। अपोजिट टू दी अपर सेकंड मोलर टीथ जहाँ है उसके सामने खुलती है। सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड हमें मिलती है एंगल ऑफ लोअर जॉ नियर बेस ऑफ टंग। और जो डक्ट कंटेन करती है उसे हम कहते हैं वर्टेंस डक्ट, जो कि 70% सलाइवा सिक्रीट करती है। लिंगुअल ग्लैंड हमें मिलती है टंग के नीचे। ये जो डक्ट कंटेन करती है इसे हम कहते हैं डक्ट ऑफ रिविनकस। ये स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है और ये 5% ही सलाइवा सिक्रीट करती है। स्ट्रेस, फेयर, एंजाइटी, ये जितनी भी सिंपैथेटिक कंडीशन है इसमें सलाइवा कम सिक्रीट होगा। रेस्ट स्टेट, पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन में सलाइवा का अमाउंट ज्यादा होगा। फीवर, बुखार में, फियर, डर की कंडीशन में, फ्लूइड लॉस जैसे डिहाइड्रेशन में हमारा हाइपोसिक्रीशन ऑफ सलाइवा होता है। सलाइवा कम सिक्रीट होता है। फेशियल नर्व के पैरालिसिस को हम कहते हैं बेल्स पाल्सी। अनकंट्रोल फ्लो ऑफ सलाइवा, माउथ से लाल लगातार गिर रही है उसको हम कहते हैं ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा। सैलिवरी डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन होने को हम कहते हैं सीलियोलिथिएसिस। जब किसी का बार बार मुंह सूखता है, लगातार उसको लगता है उसका मुंह सूख रहा है, तो उस मेडिकल कंडीशन को जीरोस्टोमिया कहते हैं। इसका मतलब होता है ड्राई माउथ रिजल्टिंग फ्रॉम रिड्यूस और एब्सेंट सलाइवा फ्लो। यह डिसीज नहीं होती बल्कि एक सिम्टम होता है जो इंडिकेट करता है वेरियस मेडिकल कंडीशन को। जो लोग मेंटली रिटार्डेड होते हैं, कमजोर बुद्धि के होते हैं, जिनको डाउन सिंड्रोम होता है, माउथ में अल्सर होता है, जिनको पार्किंसोनिज्म होता है, उस कंडीशन में हाइपर सलाइवेशन होता है। सलाइवा या लार अधिक बनती है और किनारे से गिर भी रही होती है। जॉग्रेन्स सिंड्रोम, यह एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें कि इम्यून सिस्टम सैलिवरी ग्लैंड को डिस्ट्रॉय करता है। खुद का इम्यून सिस्टम सैलिवरी ग्लैंड को डैमेज कर देता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।